कितनी बार हमने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा जो चलना सीख रहा होता है कितनी बार गिरता है और कितनी बार उठता है। आपने देखा होगा कि जब भी वो एक बार जब फर्स्ट स्टेप वो रखता है और एक ही स्टेप के बाद वो गिर जाता है, लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है और जब वो हिम्मत करके खड़ा होता है और दोबारा से प्रैक्टिस करता है, ट्राई करता है और उस ट्राई में उसके एक या दो स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाते हैं और ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और फिर वो गिर जाता है, फिर से खड़ा होता है, फिर 3-4 स्टेप्स और बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वो गिरता रहता है और उठकर अपनी जो कोशिश है उसको नहीं छोड़ता, गिव अप नहीं करता, क्योंकि है तो छोटा बच्चा, उसको समझ नहीं है कि मैं गिर रहा हूँ और मैं गिर गया तो अब मुझे चोट लग जाएगी, दोबारा से खड़ा होकर चलूँगा, फिर चोट लगेगी, फिर गिरूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में ये बात ज़रूर होती है कि मैं गिरता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं ट्राई करता हूँ, जब मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, मैं फिर से चल पाता हूँ और थोड़ा ज़्यादा चल पाता हूँ। क्योंकि जब एक बार गिरा तो उसने 2-3 स्टेप और आगे बढ़ने की हिम्मत करी और फिर वो गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो करते करते वो पूरी तरह से चलना सीख जाता है। हम ये बोलते हैं कि है तो छोटा बच्चा, उसको क्या समझ है कि मैं उसको गिर कर उठ कर फिर से गिरने का डर नहीं है, वो फियर नहीं है। वो जब हम छोटे होते हैं वो फियर नहीं होता है चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने का, वो क्यूरियोसिटी होती है उस डर से आगे कुछ करने की। तो जब हम लोग बड़े हो जाते हैं या लाइफ में कुछ ऐसा करने जाते हैं, कुछ नया करने जाते हैं, और वो जो रिस्क का जो फियर होता है कि ऐसा करेंगे तो पता नहीं कैसा हो जाएगा, हम पास होंगे या नहीं, हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं हमारे गोल्स के लिए, वो जो डर आ जाता है ना, वो एक बार गिरने के बाद खड़ा होने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। लोग कहते हैं फेलियर आ गया लाइफ में, हम फेल हो गए, हमने ये ट्राई किया, हमारे से नहीं हुआ, हमें सक्सेस नहीं मिली। पर देखिए, फेलियर तब काउंट होता है, वो एक्चुअल फेलियर तब काउंट होता है जब आप फेल हो गए और आपने दोबारा ट्राई नहीं किया। The moment you fell down and you just got up again, you stood up again and you said, I will try it again. मैं दोबारा से कोशिश करूँगा या करूँगी और मैं ये दोबारा से करके ही रहूँगा, क्योंकि मैंने सीखा, इस बार गिरने से मैंने ये सीखा कि इस तरह से अगर मैं कदम रखता हूँ तो मैं गिरता हूँ, तो इस बार मुझे ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा से गिरा तो मैंने ये सीखा कि मुझे इस तरफ को कदम नहीं रखना है या इस तरह से अपने एक्शंस नहीं लेने हैं, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो हर एक गिरने में, हर एक फॉल में, हर एक फेलियर में आपने कुछ ना कुछ लेसन सीखा। तो जब आप दोबारा से खड़े होते हैं हर बार, जब तक कि आपके गोल्स अचीव नहीं हो जाते हैं, तो उसको कभी भी फेलियर नहीं कहते। सो व्हेन एवर you will fall in life, always think it's not a failure, this is a learning. I need to learn from it, and the moment you will give up, it will be announced as the failure. Okay, so next time कभी भी कुछ भी किसी चीज़ के लिए आप स्ट्राइव कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, सो कोई बात नहीं, उस पर गिव अप नहीं करेंगे। ये पर्सनल, अगर देखा जाए तो पर्सनल में, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो यस, फैमिलीज़, रिलेशंस, यहाँ पे हम इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। और अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो हमारी जॉब्स, हमारे बिजनेस, हमारा वर्क, हमारा करियर, हम डेली रोज़मर्रा कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं और बहुत बार हमें नाकामयाबी मिलती है, और उस नाकामयाबी को ये सोचते हुए कि ये हम फेल हो गए, बिल्कुल भी इसको कंफ्यूज मत कीजिए अपने आप को। इट्स नॉट अ फेलियर इफ़ यू आर ट्राइंग इट अगेन, it's a lesson, so learn from it, right? So next time, don't get confused with the failure and the learning, new learning.